तो क्या सोचा होगा इन्होंने? जो सोचा है तो सबको मालूम है, ये तो जीने मरने की तरह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। दूसरे वालों ने क्या सोचा है समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरीके तिलांजलि दी है, और मुझे तो लगता नहीं उनको अब कोई बात, मतलब कुछ उम्मीदें हैं उस गठबंधन से या उस ब्लॉक से। और डीएमके ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, बाकायदा प्रपोजल पास कराया, कि प्रस्ताव पास कराया है कि इन्होंने धोखा दिया है हमको बिना बताए, इवन इन्फॉर्म तक नहीं किया उनको कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। कलीम मोदी ने लोकसभा स्पीकर को यस लिखी कि हमारी सीट अलग कर दीजिए, कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। के नेता ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि हमारे बैठने की अलग जगह दे दीजिए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अब हम इनके साथ नहीं है, हम इंडिया ब्लॉक से बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त में छोड़ने वालों में से नहीं है। 22 में जब ये अलायंस बना, इंडिया अलायंस, तो जो है राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं थे। अब जो स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी विपक्षी खेमे में अविश्वसनीय हो गए। अब अखिलेश यादव क्यों सती होना चाहते हैं उनके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या होना चाहते हैं? सती होना चाहते हैं। सती होना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ उन्होंने क्या किया उनके सामने उदाहरण है। आज तो उन्होंने जो तेवर दिखाए उसके बाद आपको लगता है कि वो कुछ मन से वहां हैं? अभी तक हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आएगा, अलग बात है। तो भाई उनके लिए तो यूपी के बाहर और क्या है? ठीक बात है। जो कुछ है उनकी राजनीति का सब यूपी में ही है। अगर यूपी ही आप गंवा देंगे तो ये दरार यूपी में दिखेगी क्या? अभी ये दरार पहले से थी और ज्यादा दिखेगी। और मुश्किल इसलिए बढ़ने वाली है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी कैसे धीरे धीरे काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, मुस्लिम नेता जावेद आलम जी, 2 हफ्ते पहले सुभाषपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा। अब बीजेपी में आते तो 5 वोट नहीं मिलते उनको। तो तरीका कि सुभाषपा में, अभी आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम लीडर्स जो है, जो जिले के इस तरह के हैं, थोड़े प्रभाव रखने वाले, वोट जो दिला सकते हैं, वो जयंत चौधरी को ज्वाइन करेंगे। तो मुस्लिम वोट जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, वो भी टूटेगा। तो अखिलेश यादव को अंदाजा नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन मैं सर समझना ही चाह रहा हूँ, अभी यूपी पर आए, मैं पहले राहुल गांधी की उस बात को समझे भाई। आफ्टर ऑल अभी आज विजय को लास्ट जो मैंने खबर देखी थी, ये वीसी के सीपीआई सीपीएम ने भी समर्थन दे दिया है, तो उनकी सरकार तो बन जाएगी। तो ये सारे डीएमके के साथ थे, लेकिन ये लोग गए एक तरीके से, कांग्रेस बिना बताए चली गई। इन लोगों ने बैठक भी की, आपस में भी समय लिया बात करने का, डीएमके से भी बात की इन्होंने, स्टालिन से मिले, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी स्टालिन की मंजूरी से ही वहां गए होंगे कि भाई अब सरकार तो बनानी है ना इस व्यक्ति की, मतलब ये सरकार तो ये बना ही लेगा, जैसे तैसे बना लेगा, हमारा हमसे मिलके बनाएगा तो हमारा कुछ से रहेगा। सो कांग्रेस, राहुल गांधी को क्या जल्दी थी ये करने? राहुल गांधी ने 4 मई को जब रिजल्ट आया, दोपहर में स्टालिन को फोन किया कि कुछ भी रिजल्ट आए हम आपके साथ हैं, और कुछ घंटे में जो है उधर चले गए समर्थन देने। पक्की बात है? फोन एकदम पक्की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह की राजनीति कर रही है ये पार्टी, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष के नेता। मुझे लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया। वो जो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हम लेफ्ट से भी तो केरल में लड़ते हैं, तो दिल्ली में साथ बैठते हैं, ममता जी से हम वहां लड़ते हैं बंगाल में, दिल्ली में साथ में है, तो यहां भी हो जाएगा ऐसे ही। केरल में तो आप हमेशा लेफ्ट से लड़ते रहे, ऐसा तो है नहीं कभी समझौता कर लिया, कभी लड़ लिए। करें क्यों बुरा मान रहे हो? 22 साल से नहीं, बुरा इसलिए मान रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले सीटें ली, उसके बाद राज्यसभा की सीट ली, और फिर ये वादा चाहते थे कि हमको सरकार में शामिल करेंगे। इतना सब होने के बाद आप रिजल्ट आने के 24 घंटे का भी इंतजार नहीं करते।